नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत चर्चित व्यक्ति वाला टॉपिक चल रहा है और 2 लेक्चर आपको हम चर्चित व्यक्तियों के बारे में दे चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स बना लिया होगा, उसको रिवाइज कर रहे होंगे। एक लेक्चर आपको हम देने वाले हैं जो ऐसे महान व्यक्ति हैं या कुछ सेलिब्रिटी हैं या जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, जो अपने अपने क्षेत्र से बिलोंग करते थे, अपने अपने क्षेत्र में कुछ उन्होंने विशेष कार्य किया था। ठीक है, तो उनका निधन हो गया है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न हमेशा इस तरीके से आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो हमने जो है 20-25 लोगों के नाम लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि नाम तो बहुत ज्यादा थे, उनको हमने संक्षिप्त करके जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको हमने देने का प्रयास किया है। तो इसका भी आप नोट्स बना लीजिएगा और इनको रिवाइज करिएगा। ठीक है, इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे अभी आपको हम बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और अब जो है आई थिंक 32 या 33 लेक्चर आपके पास हो गए हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले जून 2019 से पढ़ाना शुरू किया था और अब तक का लगभग जो है फरवरी मार्च अप्रैल तक का ये आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब फिलहाल तो आपको करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ और हमको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, नई मैगजीन्स आने दीजिए, तो हालांकि कुछ आ भी गई हैं, मैंने परचेज भी कर ली हैं, कुछ और आ जाए न्यू मैगजीन्स। ठीक है, तो उनको हम सबको मिला करके पढ़ के उनका अध्ययन करके और जो भी आगे की इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है, वो आपको हम जल्दी जल्दी बीच बीच में प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना करंट अफेयर्स पढ़िए, इसको रिवाइज करिए बार बार। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी जो है कॉपी काफी भर गई होगी, है ना, और काफी मैटर हो गया होगा। तो आप देखेंगे कि मतलब बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से रखे हुए मिलेंगे सीधे सीधे। ठीक है, इसलिए जो मैंने करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया है इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। आप चाहें तो इसके अलावा कहीं और से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, आप किसी मैगजीन से कहीं से नेट से पढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसको आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। अगर आपने ये छोड़ दिया तो फिर आप निश्चित रूप से नुकसान में चले जाएंगे। ठीक है, और परीक्षा से 15 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जितने भी करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं उनको एक बार देख के जरूर जाइएगा। ठीक, आपकी अपनी कॉपी से तो रिवाइज करें ही, लेकिन मुझे सुन करके आप जरूर जाइएगा। मेरी सुनी हुई बातें आपको परीक्षा में बहुत काम आएंगी और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा हो सकता है आपको जो है दिमाग में क्लिक कर जाए और मेरी बात आपको याद आ जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। निधन की, डेथ हुई बहुत सारे लोगों की। तो पहले व्यक्ति हैं राजेंद्र कुमार पचौरी। ठीक है, इनका शॉर्ट में नाम आर.के. पचौरी भी है और ये टेरी के पूर्व अध्यक्ष है। टेरी का है ये, एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये टेरी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वर्ष 2015 में इन पर एक यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा था, फंसे थे ये। ठीक है, और वर्ष 2001 में इनको पद्म भूषण से और 2008 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, काफी चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट है कैथरीन। कैथरीन ये नासा की गणितज्ञ हैं और ये ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, किस नाम से? ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध है। ये नासा की गणितज्ञ हैं। ये 101 वर्ष की थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने क्या काम किया था? पहली बार अमेरिकियों को अंतरिक्ष में भेजने और वापस धरती पर सुरक्षित लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, यानी कि ये नासा की गणितज्ञ जब पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में गए थे तो उनको भेजने में उन्होंने काफी रोल अहम किया था, काफी चीजें बताई थी और उनको वापस कैसे लाया जाए तो उसमें भी काफी भूमिका इन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट है लैरी टेस्लर। ये कंप्यूटर की दुनिया में कट कॉपी पेस्ट के जनक माने जाते हैं। ठीक, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? ठीक, अमेरिका। अब कैसे पूछा जाएगा? ठीक है, कि कट कॉपी पेस्ट के जनक कौन है? लैरी टेस्लर। ठीक है, या ये पूछूंगा ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये अमेरिका के निवासी अमेरिकी वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है कबूस बिन सईद। ये ओमान के सुल्तान हैं। ठीक है, ओमान के सुल्तान, उनका निधन हो गया है और ये आधुनिक अरब क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान रहे हैं। ठीक है, इनका जो शासन रहा है वो सबसे लंबा रहा है और ये जब इनका निधन हुआ था तो भारत ने अपने देश में 1 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट है मोहम्मद मुर्सी। ये मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनका अदालत में सुनवाई के दौरान हाल ही में निधन हो गया है। ये थोड़ा विशेष है क्योंकि अदालत में सुनवाई चल रही थी और इनका निधन हो गया, डेथ हो गई। और ये लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मिस्र के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, आपको पता है कि मिस्र में पहले तानाशाह का शासन था, लेकिन ये
तो मोहम्मद मुर्सी थे, ये लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति थे वहां के। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी.एन. शेषन। ये केरल के पलक्कड़ जिले के निवासी थे, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, ठीक है। भारत के 10 किस क्रम के हैं, 10वें हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। और इन्होंने क्या किया था, जो मतदाता पहचान पत्र आपके पास है ना, जिसको वोटर आईडी कहते हैं, ठीक है, तो जो वोटर आईडी की देन है ना, वो इन्हीं की देन है, यानी कि मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत इन्हीं ने करवाई थी, ठीक है। और चुनाव नियमों को सख्ती से इन्होंने लागू करवाया था, ठीक है। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नेक्स्ट है वशिष्ठ नारायण सिंह, ये बिहार के हैं, बिहार के गणितज्ञ हैं और इन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को चुनौती दी थी, ठीक है। तो इसलिए आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को चुनौती देने वाले प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ हैं, बिहार के ये रहने वाले, हाल ही इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है, ये देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी, पहली डीजीपी थी ये, ठीक है। और इनको ये 2004 में उत्तराखंड कैडर की डीजीपी बनी थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको पुलिस महानिदेशक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पहली महिला डीजीपी थी पूरे देश में, इंडिया की, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बीजू खोटे, ये अभिनेता थे, फिल्मी अभिनेता थे, आपने फिल्म शोले देखी होगी, ठीक है। और शोले वाला एक किरदार याद करिए, कौन सा, कालिया, है ना, कितने आदमी थे कालिया, तो ये जो कालिया वाला किरदार था ना, वो इन्होंने बीजू खोटे जी ने निभाया था। और ये थे बरेली के साथ ये निवासी थे, बरेली के आसपास के, ठीक है। तो फिल्म शोले में कालिया का किरदार इन्होंने निभाया था, बहुत ही फेमस है, आज भी अगर आप देखें तो मतलब वो सीन बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है बाबूलाल गौर, ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं और भाजपा नेता रहे हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इनका जो जन्म हुआ था वो नवगीर गांव, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नवगीर गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं और भाजपा नेता थे। नेक्स्ट है जगन्नाथ मिश्रा जी, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है ली पेंग, ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनको बुचर ऑफ बीजिंग भी कहा जाता है, ठीक है। बुचर क्या, बुचर होता है कसाई, तो इनको बुचर ऑफ बीजिंग इसलिए कहा जाता है कि 1989 में वहां पर एक लोकतांत्रिक रूप से जो है काफी व्यापक धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया था, मतलब बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था, मतलब गोली वोली चलवा दी थी, तो मतलब बहुत सारे लोग, मतलब जो असहाय थे या मतलब कि जो इनका कोई दोष नहीं था, निर्दोष लोग थे, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए इनको बुचर ऑफ बीजिंग के नाम से जाना जाता है, ये भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिस्टर अरुण जेटली जी, ठीक है। इनकी निधन की डेट भी आपको याद करनी, 24 अगस्त 2019 को इनका निधन हुआ है, ठीक है। और ये मई 2014 से लेकर के मई 2019 तक केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, कि पिछली मोदी सरकार में ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। वर्तमान में कौन वित्त मंत्री है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि इस सरकार में, मोदी 2 गवर्नमेंट में वित्त मंत्री का मंत्रालय कौन संभाल रहा है। और जीएसटी लागू करवाने में, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करवाने में इनकी विशेष भूमिका थी। अगर आपको ये भी पता है कि जीएसटी कब से लागू हुआ था, इंप्लीमेंट कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, किस डेट से, अगर पता है तो आप बताइएगा। देखिए कितने लोग जवाब देते हैं। और ये 2009 से लेकर के 2014 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, यानी जब सरकार थी कांग्रेस की तो उस दौरान 9 से 14 तक ये कांग्रेस राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। और हाल ही में इनके निधन के बाद जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, इनके सम्मान में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट नेत्री थी, ये भी भाजपा नेत्री हैं, सुषमा स्वराज जी, और इनका निधन हो गया था 6 अगस्त 2019 को, ठीक है। ये दोनों डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त और 24 अगस्त, ठीक है। कभी कभी हो सकता, मतलब काफी चर्चित, मतलब बड़े नेता थे इंडिया के, ठीक है, तो हो सकता डेट्स पूछ दे, ठीक है, बाकी और सबका याद नहीं रखना है। ये मई 2014 से मई 2019 तक विदेश मंत्री रही हैं और ये विदेश मंत्री बनने वाली भारत की दूसरी महिला थी, पहली कौन सी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है।
और ये अक्टूबर 1998 से दिसंबर 1998 तक, यानी वही 2-3 महीने, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली की पहली महिला सीएम भी ये थी 98 से ये दिसंबर 98 तक। नेक्स्ट है शीला दीक्षित। ठीक है, शीला दीक्षित ये फिर जैसे इन्होंने पद त्यागा दिसंबर 98 से, तो दिसंबर 98 से दिसंबर 2013 तक दिल्ली की लगातार 3 बार सीएम रही। कौन? शीला दीक्षित थी। ठीक है, ये ऐसी महिला थी कि दिल्ली की लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी। इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है टोनी मॉरिसन। ये अमेरिकी साहित्यकार हैं एवं साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता, ये नोबेल के पुरस्कार विजेता भी है। इनको 1993 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या नाम है? अमेरिकी साहित्यकार हैं टोनी मॉरिसन। इंपॉर्टेंट काफी, कभी कभी जो है विदेशी लोगों के ऐसे नाम साहित्यकार वगैरह है या कुछ सेलिब्रिटीज है तो पूछ दिया जाता है कभी कभार। नेक्स्ट नीलम शर्मा, ये डीडी न्यूज की वरिष्ठ एंकर थी और मार्च 2019 में इनको नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नारी शक्ति सम्मान से इनको मार्च 2019 में सम्मानित किया गया था। और अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट है बिन्नी। ठीक है, बिन्नी क्या है? ये भारत के इकलौते वनमानुष की ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में मृत्यु हो गई है। ठीक, बिन्नी क्या था? ये वनमानुष था, क्या नाम था? बिन्नी। ये भारत का इकलौता वनमानुष था जिसकी उड़ीसा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में मृत्यु हो गई है। और वनमानुष की औसत आयु लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनका निधन हो गया था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिए फटाक से। और अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री पॉलिटी तो चल ही रही है। ठीक है, और जल्दी ही हम लोग पॉलिटी समाप्त करके एक नया विषय लगा देंगे। ठीक, ताकि आपकी परीक्षा से पहले कंप्लीट तैयारी हो सके। चलिए, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।